नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मी फिल्मोनिया पर। चलिए आज के मुद्दे पर बात करते हैं। भाई बहुत दिनों बाद आपसे मैं इस तरह से रूबरू हो रहा हूँ, तो उसका कारण यह है कि लगातार शूटिंग चल रही थी और मिठाई शो आ गया है। 7 बजे आता है जी पे। एक और राधा मोहन एक शो आने वाला 2 मई से, जिसमें जो लड़की है निहारिका रॉय जो लीड है वो भी हमारी फिल्मी फिल्मोनिया टीम ने कास्ट की है। तो काम चल रहे थे। अभी एक सीरीज कर रहा हूँ, वेब सीरीज ही है जो 26 एपिसोड की सीरीज है। उसकी कास्टिंग में हम थोड़ा व्यस्त हैं, तो काम चल रहे थे तो मौका मिल नहीं पा रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को भूला हूँ। मैंने कल परसों एक वीडियो डाला था, तो अब वीडियोस कोशिश करूंगा कि जल्दी अपडेट मिला करें। वर्कशॉप वापस शुरू करनी है, ऑनलाइन वर्कशॉप। ऑफलाइन वर्कशॉप इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि वापस सुना है कि कोविड अपना वापस जाल फैला रहा है। मतलब जून तक का है कि केसेस बढ़ेंगे और अगस्त में शायद पीक पे आएगा। तो ऑफलाइन का थोड़ा हम लोगों ने थोड़ा डिले कर दिया है, लेकिन ऑनलाइन शुरू करने वाले बड़ी जल्दी। और ऑनलाइन से ही मिठाई में बहुत सारे बच्चों को काम मिला, तो ये सब चल रहा था। अब आज के मुद्दे पर सीधे आते हैं कि भाई क्या जान पहचान से फिल्म इंडस्ट्री में, मतलब फिल्मों में या सीरियल में काम मिलता है? क्या जान पहचान ज़रूरी है? ये बहुत सारे बच्चों ने मुझसे सवाल पूछा था, और ये सवाल आपके जहन में घूमता हुआ, यार हमें कोई जानता नहीं है, हमें कोई वहाँ जानता नहीं, तो कैसे काम मिलेगा? तो ये सब चीज़ें हैं। तो आज का मुद्दा यही है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब ये बात को कोई अन्यथा मत लें, लेकिन सच बात है कि भाई जान पहचान का फर्क पड़ता है। अगर आपकी जान पहचान है तो डेफिनेटली, अभी फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी बच्चे को जानता हूं, अगर मैंने किसी बच्चे को देखा, आ जाओ प्लीज कम। तो अगर मैं किसी बच्चे को जानता हूं कि उसे मेरी क्लास करी हो या उसने मुझे प्रोफाइल सेंड किया, वो अलग बात है। लेकिन अगर मैंने उसको पर्सनली जाना है, तो उसके बारे में मालूम है कि उसकी डेप्थ कितनी है एज एन एक्टर, वो उसमें कितना टैलेंट है, उसमें कितनी चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली मैं उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दूंगा, उसको कंसिडर करूंगा। और अगर आप इसी बात को ये कहो कि नेपोटिज्म वाली बात, अरे भाई सिंपल सी बात है। एक बाप अपने बेटे को काम देता है कि नहीं देता? अगर बाप की दुकान है तो वो बेटे को मिलती है, तो इसमें बुरी बात क्या है? कोई बुरी बात नहीं है। अगर भाई है तो भाई अपना छोटे भाई को सपोर्ट करेगा। माँ बाप हैं अपने बच्चे को सपोर्ट करते हैं, कोई भी करता है। एक दोस्त अपने दोस्त को सपोर्ट करता है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। जान पहचान का इंडस्ट्री में फर्क पड़ता है। अगर कोई किसी इंसान को मैं पर्सनली जानता हूं, तो डेफिनेटली मैं उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दूंगा, उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो करूंगा। तो ये होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अगर आपकी जान पहचान नहीं है तो आपको काम नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। अब जैसे पारस एक लड़का है जो मिठाई में एक कैरेक्टर है भूरा, उसका दोस्त बना है, लगातार काम कर रहा है वो मिठाई में। तो मैं उसको नहीं जानता था, लेकिन वो आया, मुंबई आके मिला और उसने वर्कशॉप करी, ऑनलाइन वर्कशॉप करी, ऑफलाइन वर्कशॉप भी करी, मेरे साथ ही करी, फिल्मी फिल्मोनिया के साथ करी। और फिर जब उसका अपना प्रोसेस शुरू हुआ, जब उसने ऑडिशन सेंड किया मुझे, और ऑडिशन मैंने देखा, बहुत बढ़िया किया, और वो ऑडिशन मैंने आगे फॉरवर्ड किया, दिखाया, अपनी टीम को दिखाया, प्रोडक्शन को दिखाया, और फाइनली उसे काम मिला। तो ऐसा नहीं है कि आपकी जान पहचान है तो ही काम मिलेगा। ये निराशा मत लाना कि यार हमें तो कोई जानता नहीं है तो हमें कोई काम नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर 100 में से मतलब 65% मैं बोलूँगा कि जान पहचान का फ़र्क तो पड़ता है यार। अपने अपने को हर इंसान यहाँ देता है, तो भाई अगर देता भी है काम, तो क्या बुरा है? तो इस बात को समझने वाली बात है। हाँ, अब जान पहचान का मतलब क्या? मतलब जान पहचान से कोई आपकी एक जान पहचान है किसी डायरेक्टर से, या किसी कास्टिंग डायरेक्टर से, या किसी प्रोडक्शन डिजाइनर से, या किसी प्रोडक्शन वाले से, तो मुझे काम मिल जाएगा? ऐसा नहीं है भाई। देखो सिंपल सी बात है, लंगड़े घोड़े पर ना कोई भी दाव नहीं लगाता। अगर आप में टैलेंट नहीं है, अगर आपको एक्टिंग की समझ नहीं है, और आपको कोई कास्टिंग डायरेक्टर जानता है या कोई
डायरेक्टर जानता है या XYZ बंदा जानता है तो भी वो आपको काम नहीं देगा। ये बहुत बहुत समझने वाली बात है। जान पहचान होना अलग बात है, लेकिन उन सब से सर्वोपरि एक ही चीज है, आपके पास आपका हुनर, आपके पास आपका टैलेंट। अगर आप में टैलेंट नहीं है तो भाई आपकी जान पहचान धरी की धरी रह जाएगी, किसी काम नहीं आनी। सोच लो कि यार, अरे दर्पण श्रीवास्तव को मैं जानता हूँ, हैं उनसे सर मैं मिला था, सर वो इन्फिनिटी में मिला था मैं आपसे, आपके साथ सेल्फी भी ली थी सर, आप तो जानते ना सर, मैं सर बड़ा बहुत मेहनत करूंगा सर बहुत ज्यादा बस तकलीफ में हूँ। अबे तेरी तकलीफ से क्या करूँ मैं? तूने सेल्फी ली तो क्या करूँ मैं? तू इन्फिनिटी मिल जा या ओबराय मॉल मिल जा, मुझे कोई लेना देना नहीं है भाई तेरे से। तेरे में टैलेंट होगा तो डेफिनेटली वो पहचान भी काम करेगी। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे, इनफैक्ट मैं बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर जान पहचान की बात है तो भाई मेरी बेटी बचपन से फिल्मी माहौल देख रही है घर में, तो मैंने उसको काम क्यों नहीं दे दिया? मुझे पता है उसमें वो टैलेंट नहीं है, मुझे पता है कि वो एक्टिंग नहीं कर सकती, तो मैंने काम नहीं दिया। मेरे बेटे को मैंने काम क्यों नहीं दे दिया? उससे बड़ी जान पहचान क्या होगी? अरे उसका बाप फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है, एज एन एक्टर स्टैब्लिश है, कास्टिंग डायरेक्शन में भी है, कास्टिंग डायरेक्टर भी है, तो भाई उसको तो काम मिल जाना चाहिए था, दे देता काम। तो इतनी बड़ी जान पहचान थी उसके पास? नहीं भाई, उसमें एक्टिंग की प्रतिभा नहीं है, इसलिए उसको मैंने कंसिडर कभी नहीं किया। जान पहचान होना अच्छी बात है, लेकिन जान पहचान भी तभी काम करेगी जब सामने वाला आपके अंदर टैलेंट देखेगा। बहुत सारे बात, सर मेरे पास टैलेंट भी है लेकिन सर मेरी जान पहचान नहीं है। अरे भाई, जब तेरे में टैलेंट है तो जान पहचान अपने आप बन जाएगी। सर मेरे में टैलेंट बहुत है लेकिन मेरी जान पहचान भी, लेकिन क्या मुझे काम मिलेगा? अरे भाई, अगर तेरे में टैलेंट, तो जिसके साथ तेरी जान पहचान है वो अपने आप ही बोलेगा भाई तेरे में तो दमखम है, भाई तू उससे मिल ले, जाके उससे बात कर ले, वो आपके पास आपके रास्ते खोलेगा। तो ये छोटी छोटी बातें समझने वाली होती हैं। हाँ, फर्क पड़ता है, जान पहचान का फर्क पड़ता है, इस बात को मैं डिनाई नहीं करता हूं। अगर मेरी बेटी में या मेरे बेटे में एक्टिंग का कीड़ा होता, अगर एक्टिंग की समझ होती, तो डेफिनेटली मैं उनको बहुत सपोर्ट करता, बिल्कुल करता, किसी को बुरा लगे या ना लगे, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों को सपोर्ट करता है, मैं करता। लेकिन जब मैंने देखा कि उनमें वो टैलेंट नहीं है तो भाई मतलब ही नहीं है ना। कल को कोई XYZ मेरा रिश्तेदार या कोई मेरे को जानता है, या मेरी, मान लो मेरी किसी ने ऑनलाइन वर्कशॉप भी करी है या ऑफलाइन वर्कशॉप करी है, और हमने अपने पूरी जतन से उसको सिखाया, समझाया, लेकिन वो नहीं कर पाया, तो उसका, और जान पहचान तो उसकी मेरी है, तो क्या मैं उसको काम दे दूंगा? भाई ये ओपन प्लेटफॉर्म है, ऑडिशन देने पड़ते हैं। आप अगर क्रैक करोगे, मैं डेफिनेटली उसको बोलूंगा भाई ऑडिशन दे। अब ऑडिशन नहीं दे पाया, मैं जान पहचान उसकी फायदेमंद उसके लिए ये रहेगी कि मैं उसको बोलूंगा ठीक है ऑडिशन बना, मैं तुझे जानता हूँ, ऑडिशन बना के दे। ऑडिशन बना के अगर ढंग का नहीं देगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा उसके लिए। अब इतने सारे बच्चे थे जिन्होंने ऑनलाइन वर्कशॉप करी, तो डेफिनेटली जो पारस को रोल मिला, तो पारस के हिसाब से मैंने 5-6 लड़कों को और भी उनके हिसाब से वही सेम लुक के लिए, सेम कैरेक्टर के लिए मैंने उनकी भी ऑडिशन किए, जो जिनको मैं जानता था। लेकिन सबसे बढ़िया पारस ने किया, पारस को काम मिला, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें आपको समझनी चाहिए। जान पहचान तभी काम करेगी जब आप में टैलेंट होगा। ये बात कानों में सुन लो और अंदर आत्मसात कर लो, फायदे में रहोगे। शुरुआत करिए, धीरे धीरे नए वीडियोस आते रहेंगे, और बनाओ जान पहचान, मुझसे बनाओ बे। हम तो कह रहे हैं चौड़े में बनाओ जान पहचान, लेकिन तभी जान पहचान आपके लिए मेरी काम करेगी जब आप में हुनर होगा। आज के समाचार समाप्त होते हैं। ऐसी बातें आप सुनते रहेंगे मुझसे। फिल्मी फिल्मोनिया हमेशा उस बच्चे के साथ है जिसमें टैलेंट है, याद रखना। आज अगर मैं कहूँ कि मैं मिठाई की बात करूँ, तो अगर आप पहले एपिसोड से देखना शुरू करेंगे,
और Z5 पे आप देख सकते हैं पुराने वीडियोस, पुराने एपिसोड्स। उसमें जो भूरा है, भूरा की जो बुआ बनी है, वो भी फिल्मी फिल्मोनिया क्लास उन्होंने की थी। जो मदर बनी है उन्होंने ही फिल्मी फिल्मोनिया क्लास करी वो, और बहुत सारे लोगों में से उनका टैलेंट दिखा, उनको काम मिला। अभिषेक जो है, सॉरी अभिषेक बोल रहा हूँ, जो अपना शौर्य बना हुआ है, वो भी फिल्मी फिल्मोनिया के वीडियोस देख के और मेरे साथ जुड़ा हुआ था, तो उसको भी काम मिला क्योंकि उसने ऑडिशन दिया। सेम पारस ने भी प्रूव किया, उसको काम मिला। जान पहचान काम आई, कहाँ तक काम आई? ऑडिशन देने तक काम आई। उसके अलावा भाई उनकी जर्नी थी। एक टीचर आपको सिखा सकता है, समझा सकता है, लेकिन कितना सीखोगे, कितना समझोगे, वो तो आपके ऊपर है ना। बहुत सारे बच्चे आगे निकले। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, प्रिया यादव, आपके याद नहीं, प्रिया यादव नहीं यार, मैं नाम ही भूल गया एक लड़की का, शिट मैं नाम भूल गया। वो अभी उसको कोई मेजर रोल मिला है, वो भी फिल्मी फिल्मोनिया से है, तो इतना अच्छा लगता है। नाम भूल रहा हूँ यार मैं, अभी इतने बच्चे काम करते हैं साथ में तो मुझे याद नहीं रहता। तो और मैंने एज कास्टिंग डायरेक्टर, या मैंने कास्टिंग एजेंसी इसीलिए खोली कि उन बच्चों को काम दे पाऊँ जिनको नीड है और जिनमें भरपूर टैलेंट है, उनको रास्ता नहीं मिलता। कम से कम मैं तो खड़ा हूँ उनके लिए, मैं तो रास्ता बना हूँ उनके लिए, लेकिन रास्ता उन्हीं के लिए बनेगा भाई जो प्रूव करेंगे अपने आप को। इन बातों को थोड़ा समझना चाहिए। आई थिंक मैं ही अगर यूट्यूब पे देखूँ तो यूट्यूब पे मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जो निरंतर एक्टिंग कर रहा है, सीरियल में दिखता है, वेब सीरीज में दिखता है। और कास्टिंग मैंने जैसी बीड़ा उठाया तो कास्टिंग में हम मिठाई लेके आ गए, राधा मोहन की लीड हमने कास्ट की। अभी एक और सीरीज कर रहा हूँ, काम कर रहे हैं। और कोई दिखा दो आप, सिर्फ ज्ञान बांटते हैं, सिर्फ ज्ञान बांटते हैं। अरे ज्ञान बांटना अलग बात है, ज्ञान तो मैं ही बांटता हूँ, लेकिन मैं कोशिश तो करता हूँ कि काम बच्चों को काम मिले, और बच्चों को काम दिया। अब मैं नाम नहीं गिराऊंगा, ये तो 2 4 5 नाम थे याद जो मिठाई अभी कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जो काम कर रहे हैं। परसों ही एक लड़का मिला था कि सर, भाग के आया मुझसे, मिला, गले लग गया कि सर मैं आपका वीडियोस देख के आज मैं कैमरा अटेंडेंट हूँ। कितना अच्छा लगा कि सर मैं एक्टिंग नहीं करने आया था, लेकिन मैंने बाकी वीडियो देखे और मैंने रास्ते बनाए, मैं आज काम कर रहा हूँ, थैंक यू। अरे वाह। एक लड़का कबीर है, वो कबड्डी खेलता था, और कबड्डी में शायद उसका कुछ पैर का प्रॉब्लम हुआ, आई थिंक कमर का हुआ या पैर का, और फिर वो वीडियो देखने लगा, करते करते वो आज एज एन एक्टर काम कर रहा है। कितने लोग हैं। तो भाई मुझे इन चीज़ों में खुशी मिलती है। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ आप लोगों की दुआएं रहीं तो आने वाले वक्तों में, जैसे मैंने कहा था कि एजेंसी खोलेंगे, खोल दी। वर्कशॉप करनी थी हमने, जितना सस्ते में, जितना जितना जिस लेवल पे मैं कर सकता था मैंने किया, और उसका रिजल्ट ये है कि ऑडिशन दे के बच्चे काम कर रहे हैं। अब मेरा सपना एक ये भी है कि मैं आने वाले वक्तों में मुंबई में एक ऐसा काउंटर खोलूं जहाँ स्ट्रगलर्स आके, जो जो मुंबई से बाहर के बच्चे आते हैं, अंधेरी साइड पे खोलने का प्लान है, वो लंच कर सकें। और क्योंकि मुंबई में खाना, होटल में खाना या रेस्टोरेंट में खाना बड़ा महंगा पड़ता है, तो मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ कि वो खा सके वहाँ पे। डेफिनेटली मैं अपनी जेब से तो नहीं पैसा लगाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा करूँगा कि वो सस्ते में भरपेट खाना खा सकें। ये सपना है। अब उस सपने को कैसे पूरा करना है मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरी सोच है और ये भी मैं कर दूंगा। आप लोगों का प्यार रहेगा, साथ रहेगा, मैं कर दूंगा ये भी। थैंक यू सो मच, और जुड़े रहिए। अब वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे। मैं सिर्फ आपको इतना ही कहूँगा कि मैंने हर तरह की वीडियोस बनाए हैं मेरे पास। कई बार मैं सोचता हूँ कि मैं आपके सामने ऐसा क्या वीडियो लेके आऊँ जिससे आपको कोई जानकारी मिले या आपका ज्ञान और बढ़े। तो मैंने मोस्टली सारे वीडियोस बना दिए। अब रिपीटेशन करना तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। आपके पास कोई ऐसे सवाल हों जो आपके दिमाग में कौंध रहे हों, जो दिमाग में चल रहे हों, वो प्लीज़ मुझसे शेयर करें। मुझसे कमेंट्स में आप उन सवालों को पूछें। अगर वो सवालों के जवाब मैंने वीडियो के थ्रू नहीं दिए हैं तो डेफिनेटली मैं वो देने की कोशिश करूँगा। मेरे पास एक नया मुद्दा हो जाएगा कि उन सवालों का जवाब देना है।
अभी रामदेव स्टूडियो में बैठा हूँ, मैं मिठाई के सेट पे बैठा हूँ। अभी शूटिंग मेरी सीन मेरा लगने वाला है। उससे पहले मौका लगा तो मैंने ये चौका मार दिया। और मिठाई का भी सेट दिखाऊंगा। बहुत सारे यहाँ पे आ जाओ ना, आ जाओ राजीव। और यहाँ पे अभी ससुराल सीमर का शूट होता है। 2-3 शोज बड़े शूट होते हैं। उनसे मैंने परमिशन ली है, मैं उनके सेट पे भी जाऊंगा, उनके आर्टिस्ट लोगों से मिलवाऊंगा। थोड़ा सेटल हो गया हूँ अब। मिठाई की शूटिंग अभी रेगुलर शुरू हो चुकी है और सिस्टमेटिक हो चुकी है। और बस चाहता हूँ सब अच्छा ही हो। मैं आपको एक बंदे से मिलवाता हूँ अभी आके। कितना सरल लड़का है हमारे शो का हीरो आशीष भारद्वाज। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो भाई वो कोने में बैठ गया, तो मैं मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। आओ ना यार, आओ आओ। ये देखो, इतना हैंडसम बॉय है ना, कितना हाथ दे यार, हाथ दे। इतना प्यारा सरल सरल बच्चा है। और क्या कहूँ मैंने इसको हाँ बोलूंगा। अब इससे क्या तुमसे कोई जान पहचान थी क्या मेरी? नहीं तो अब मेरी दर्पण, हेलो हाय, आशीष भारद्वाज ये फिल्मोनिया परिवार जी। तो मैं दर्पण सर से फर्स्ट टाइम बात की मैंने। मेरा ऑडिशन हो चुका था, मैं डायरेक्टर से मिल चुका था, हमारे अरविंद सर से सब चीज़ फाइनल हो चुकी थी। तो दर्पण सर ने कहा हेलो मैं दर्पण बोल रहा हूँ, और बड़े एक ताव में जो इनका स्टाइल है अपना, हेलो मैं दर्पण बोल रहा हूँ। और भाई तुम्हारा ऑडिशन सब पसंद आ गया, और तो तुम ना अभी कुछ, मैं एज अ ब्रदर बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ पर्सनली, पर मैं तुम्हें बोलना चाह रहा हूँ कि अब तुम ना बस अपना ध्यान रखना। इन्होंने मतलब मेरा कल फाइनल होने वाला था, इन्होंने एक दिन पहले बोल दिया तुम ऑन बोर्ड हो। मतलब मैंने कभी इनसे बात नहीं की, कभी नहीं, जिंदगी में कभी बात नहीं की थी। ये बहुत अलग बात होती है, बहुत अलग तरह के लोग होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं इतने खुल के, इतने सरल तरीके से। और आज मेरे ख्याल से यहाँ पे सबसे क्लोज अगर कोई है मेरे, तो दर्पण सर है। सो स्वीट, सो स्वीट। देखो अभी मैं आपको बताऊं, अब आ गई ना वही बात, जान पहचान। कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन इसका टैलेंट, इसकी चीजें, इसकी सरलता, इसका बिहेवियर सब काउंट हुआ। सब काउंट होने के बाद मेरे दिल से निकला कि भाई तू ऑन बोर्ड है, तू अच्छा करेगा। और मेरे से ज्यादा या इससे ज्यादा कहीं सर्वोपरि हैं अरविंद सर, जिनकी अपनी सोच थी, जिनका अपना दिमाग था कि उन्होंने कहा कि यार ये लड़के में कुछ बात है। डेफिनेटली जब कोई बच्चा इंडस्ट्री में होता है तो उसको कोई बूस्ट करने वाला मिलता है, तो अरविंद सर ने बूस्ट किया, चीजें बनी। और आई होप कि आपको इसका काम अच्छा लग रहा होगा। बड़ा खूबसूरत सा है, बड़ा क्यूट 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 सा। देखो स्माइल देखो यार, हमारी स्माइल देखे तो लोग डरते हैं, कहते हैं यार कैसा कमीना इंसान आ गया। मुझे स्माइल करने के लिए बैन किया शो। अच्छा देखो ना, स्माइल नहीं है बंदे की, कितना हंसमुख है। लेकिन मिठाई में तो तुम मिठाई में क्यों नहीं स्माइल देते हो यार? क्योंकि सिद्धार्थ नहीं हंसता है, Oh काफी my इंटेंस God, है। oh my God, oh my God। बाकी मैं दर्पण सर से बहुत कुछ सीखता हूँ। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मैं हर दिन अगर कोई, जैसे मेरे पास अभी भी स्क्रिप्ट रखी है, हाँ ये स्क्रिप्ट रखी है अभी भी, तो मैं पहले दर्पण सर को सुनाता हूँ। मैंने कहा सर ये लाइन है, इस लाइन को मैं ऐसे बोलूँ, ऐसे बोलूँ, या ऐसे बोलूँ। दर्पण सर कहेंगे तू ऐसे बोल, तो मैं वॉइस रिकॉर्ड करके या साइड में खड़े होकर बोलूंगा। मैंने कहा ये सही जगह पॉज था, ये सही फील था, हाँ ये सही फील। देखो ये इसका बड़प्पन है, इतना मानता है। और कभी भी जीवन में एक बात समझना, हम लोग कोई भी एक्टर, चाहे मैं हूँ चाहे आशीष हो, कोई भी हो, हम कभी पूरे नहीं हो सकते। एक्टिंग बिल्कुल 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 बिल्कुल, है ना, समुद्र है, समुद्र है, हमें आप हमेशा डूबते चले जाओ, डूबते चले, और उसकी अथाह जो गहराई वो नहीं समझ में आएगी। जी। जो मुझे समझ है डेफिनेटली मैं अपनी समझ से इसको बोलता हूँ कि नहीं भाई ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। लेकिन आई एम श्योर कि इसको समझ है, क्योंकि अगर ये समझ ना होती तो आज शायद ये लीड ना होता, आज ये शो को कैरी नहीं कर रहा होता। दिवात्मा साहा और दोनों मिलके कर रहे हैं शो को आगे बढ़ा, ट्राई कर रहे हैं। आप लोग प्लीज सपोर्ट करें, प्लीज। आप लोगों का प्यार चाहिए। और डेफिनेटली मैं जानता हूँ कि मिठाई शो पूरा परिवार, जो मेरे फिल्मोनिया परिवार अगर पूरा देखना शुरू कर दे तो मिठाई कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। बहुत सारे बच्चे नहीं देखते हैं, लेकिन आप देखा करें, अच्छा शो है, एक अलग यूनिक एक कहानी है, डिफरेंट कहानी है, आप उसको देखें। और फिल्मोनिया से मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप में टैलेंट है तो भाई मुझ तक पहुंचने की कोशिश करें, कोई जान पहचान की जरूरत नहीं है बे। और दर्पण सर तो अच्छे से बताएंगे, मैं थोड़ा शो के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर मैं वन लाइन में बताऊँ आपको शो का,
मैं बिलीव करता हूँ हमारे शो में एक वो खास बात है जिसमें जब आप शाम को 7 बजेंगे और ZTV खोलेंगे, तो आप जब वो परिवार देखेंगे ना हमारा, तो या तो आपके घर में वैसा परिवार होगा, तो आप कहेंगे यार ये मेरा परिवार है, ये मेरे परिवार जैसा है। बिल्कुल। और अगर आपके पास ऐसा परिवार नहीं होगा, तो आप कहेंगे यार ये शाम को जो 7 बजे है ना, मुझे मेरा परिवार दिखता है। क्या बात है, तो हम वो ट्राई कर रहे हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। हर एक हमारे यूनिट का हर एक मेंबर, मतलब हर एक मेंबर बहुत मेहनत कर रहे हैं और सब करते हैं, क्योंकि इस लेवल पे आप आके सब ट्राई करते हैं कि हम बहुत अच्छा करें, बहुत बढ़िया करें। एंड आई एम रियली सॉरी, मैं अभी जस्ट आया हूँ, मैंने कोई टचअप वचअप कुछ नहीं किया। विदाउट मेकअप अभी तो मेकअप भी नहीं हुआ इसका। तो आप सोचेंगे कैसे सो के उठे। नहीं, देखो ये तुम्हारी सरलता है ना, ये सरलता है, यही सरलता लोगों को दिखती है कि आप जैसे हैं आप दिख रहे हैं। हाँ, है क्या ना? करें। वो जरूरी है, वो अच्छी बात है। और बाय द वे आपको बता दूं, मिठाई की सारी कास्टिंग में मेरा योगदान रहा है। अरे इनका योगदान नहीं भाई, इनका पूरा योगदान रहा है, टीम का योगदान रहा है। मैं बहुत ज्यादा। इस टीम में 2 ही लोग हैं, मैं और शिल्पी श्रीवास्तव। हम दोनों ने मिलके ये एक शुरुआत की थी, जिसमें सबसे बड़ा योगदान रहा अरविंद सर का। अरविंद सर की पारखी नज़र और उसे मेरा अपनी सोच, चीज़ें करते करते। और मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊं, जो मुझे आज लीड मिला है, देखो यार मैं सच बताता हूँ दिल से, मैं अभी 3 महीने पहले तक सोच नहीं सकता था कि मैं लीड भी करूँगा कभी। मतलब मेरे लिए मैं बहुत छोटे टाउन से हूँ, खतौली यूपी में कहीं पड़ता है, मेरठ के पास। तो उसके बाद मैं यहाँ आया, मेहनत वो तो बिल्कुल आपको मतलब वो तो बेसिक है, वो तो बेस है बिल्कुल। आप उसकी तो बात ही मत करो मेरे ख्याल से, वो तो करो, वो करने वाली चीज है, वो करत की विद्या है। फिर उसके बाद जब मेरा ऑडिशन, ऐसे नहीं कि मैंने एक ऑडिशन किया और मेरा हो गया। नहीं भाई। भाई मैंने 7 ऑडिशन, 2 स्क्रिप्ट पे 7 ऑडिशन और 6 मॉक शूट, तब जाके मुझे ये पार्ट मिला। और बच्चे समझते बड़ा आसान है, बस अरे मतलब ये आप, मुझे 2 स्क्रिप्ट मिली थी और 2 स्क्रिप्ट को मैंने, एक स्क्रिप्ट को 4 बार किया अलग अलग वेरिएशन से, एक को 3 बार किया अलग अलग वेरिएशन से। 7 ऑडिशन ये हो गए, जिसमें एक बार तो ये दर्पण सर तक बात भी नहीं पहुंची। शिल्प ने कह दिया यार तुम थोड़ा और। मैंने कहा अच्छा मैं आपको बता दूं, यही तो होता है कि जब आता है तो शिल्पी पहले देखती है, शिल्पी को सही लगता है, फिर मुझे भेजती है, मुझे सही समझ में आता है कि नहीं यार सही है, फिर मैं बोलता नहीं शिल्पी ऐसा कर ले, फिर वो फिल्टर हो गए, फिर बॉस के पास जाता है, फिर बॉस देखते हैं, तब जाके चीजें बनती हैं। 4 से 5 दिन तक हमारे मॉक शूट हुए, मतलब अरे वो मतलब घिस दिया। लेकिन मैं एक दिन आपको जो ऑडिशन सेंड दिया था, जिसकी वजह से फाइनल हुआ, हाँ मैं मेरे पास रखा है वो, मेरे पास, मैं भी भेजूंगा, मैं भी चाहता हूं कि तो वो मैं आपको भेजूंगा। और इनफैक्ट मैं आपको ये उन बच्चों को बहुत ज्यादा सही रास्ता मिलेगा कि जितने भी मैंने आप मिठाई में एक्टर्स देख रहे हैं, सबके ऑडिशन मेरे पास है, क्योंकि मैंने किए हैं। मैं सब ऑडिशन आपको भेजूंगा, आप देखना कितनी समझ है इन बच्चों को, कितना बारीकियों से इन्होंने उस ऑडिशन को दिया है, तब जाके मिठाई शो होने मिला है। तो ये ध्यान रखिएगा। और अरे बहुत बहुत क्यूट है ये लड़का, गॉड ब्लेस, प्यार दो यार, मिठाई को प्यार दो, प्लीज प्लीज ये प्यारे सिद्धार्थ को प्यार दो। क्यूट देखो, स्माइल तो देखो, आज हंस रहा है। अभी जाते सेट पे और मेरा ना ये हो गया, मैं सेट पे एंटर करते ही मैं अब लेकिन रूम में हम लोग मस्ती करते हैं, अलग बात है। तो एनीवे अच्छा लगा आप लोगों से वापस जुड़कर, और अच्छा लगा अचानक आशीष का आना, और एक बार चला गया, फिर मैंने कहा आजा चला गया, आना बुला लिया। ये कोई प्लान नहीं था कि भाई आशीष आएगा। सर ने बोला कि मतलब सर वीडियो बनाते हैं, मैंने देखा है वीडियो बनाते हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, बाहर रहता हूँ, पर मुझे एक काम था, तो उन्होंने कहा अरे आ जाना तू। और ये अगर कहें तो मैं मना नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। तो मिठाई देखते रहिए, 7 बजे आता है मंडे टू सैटरडे, ठीक है। प्यार दीजिए, बहुत प्यार दीजिए। अरविंद सर ने बहुत रिसर्च के बाद ये चीजें करी है, बहुत मेहनत की है सर ने। और मैंने पहला एक कोई ऐसा प्रोड्यूसर देखा है जो हर एक्टर से कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड मतलब पर्सनल लेवल, पर्सनल लेवल, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हैं। टीम बहुत प्यारी है, और बस मैं ये चाहूँगा फिल्मोनिया परिवार भी उसको बहुत प्यार दे, और वीडियो आते रहेंगे। अगली बार नए मुद्दे मिलते हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि यार अपने जितने भी एक्टर हैं, क्यों ना सबका इंटरव्यू ले ही लूँ, क्या बोलता है? हाँ लो ना आप,
है ना, शुरू कर। शुरुआत मेरे से करो। हो गई तेरी शुरुआत तो। अच्छा एक और वीडियो बनाएंगे, हाँ। पता कब? वीडियो देख लिया इन्होंने, अब तेरे को मेकअप के साथ विद कॉस्ट्यूम, फिर मैं तेरी जर्नी पूछूंगा दोस्त। हाँ तो मजा आएगा, है ना। हाँ। बच्चों को मालूम तो पड़े कि यहाँ तक सिद्धार्थ में एक बार आऊंगा। सिद्धार्थ में आना, लेकिन सिद्धार्थ में आशीष सिद्धार्थ आएगा, में- सिद्धार्थ के गेटअप। हाँ, और उसके बाद तुम्हारी जर्नी की, तुम यहाँ तक पहुंचना, मिठाई तक पहुंचने का क्या रहा, कैसे कैसे चीजें बनी, वो हमें जानना है। भाई बहुत लंबी वीडियो होने वाली है। अरे कोई नहीं, हमारे बच्चे, उनको आदत है भाई लंबी लंबी वीडियोस बहुत की। लंबी वीडियो होने वाली है भाई वो। चलिए मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, छोटी सी घंटी टन करके दबा दो और यार। शेयर कीजिए सारी शेयर वीडियोस। शेयर से पहले करना पड़ेगा। हाँ, हाँ। और मिठाई को सपोर्ट कीजिए प्लीज। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों का प्यार बहुत जरूरी है। जितनी हमारी मेहनत जरूरी है उतना आपका प्यार जरूरी है, क्योंकि वो ना दो सिरे हैं, वो जुड़ने चाहिए। बिल्कुल।